अल्लाह अकबर। ख्वाहिशात की वजह से औरतें कभी मजहब को छोड़ रही है, कभी शौहर से गद्दारी कर रही है, कभी जो है वो अपने माँ बाप से गद्दारी कर रही है। मिसाल के तौर पर ये ड्रामे, ये फिल्में और ये सीरियलों की वजह से औरतों का जहन बनता है जिंदगी का मतलब ऐश करो, जिंदगी का मतलब इंजॉय करो, जिंदगी का मतलब जो है अल्लाह अकबर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मतलब ये है हर शादी पर नए कपड़े चाहिए, एक से कीमती लिबास चाहिए, इसी तरीके से जेवरात चाहिए, इसी तरीके से पार्कों में घूमना चाहिए, इसी तरीके से सैरो तफरी चाहिए, इसी तरीके से अच्छे खाने चाहिए। आज जो है अच्छे खानों की फहरिस्त के अंदर औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को इस तरीके से मुब्तला कर दिया गया है। अगर इंजॉय करना है तो घर का खाने की बजाय होटलों का खाना चाहिए, कीमती कपड़े चाहिए, चाहे हैसियत हो या ना हो। और फिर नतीजा क्या है, नफसानी ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी है कि जब एक औरत जो है या एक लड़की जो है या कोई फर्द जो है उसको अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश होती है और जब वो हलाल जरिए से अच्छे कपड़े नहीं हासिल कर सकते, नहीं पा सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, गुर्बत में अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, कहीं अपने ईमान का सौदा करते हैं, कहीं अपने अकीदे का सौदा करते हैं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, अगर आज अपने बच्चों का ईमान बचाना चाहते हैं, अपनी बेटियों का ईमान बचाना चाहते हैं, अपनी आबरू को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, तो मुश्किल जिंदगी गुजारने के आदी बनो, जिंदगी के अंदर मुश्किलात को झेलने के आदी बनो। याद रखना, ताजुश पसंदी से निकलो, आराम पसंदी से निकलो, ऐश परस्ती से निकलो और अपनी जिंदगी को मुश्किलात की तरफ ले जाओ। अगर अल्लाह ने नवाजा भी है तो भूखे रहने के आदी बनो, अगर अल्लाह ने नवाजा भी है तो कभी कभार फाका कर लिया करो, अल्लाह ने नवाजा भी है तो कभी कभार जो है फटे पुराने कपड़े पहन लिया करो, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत के घर वालों की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की अहले बैत की सुन्नत है। आज हम हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, हमारी कौम की बच्चियों को ऐश व इशरत का दीवाना बनाकर अल्लाह अकबर फिर जो है लिबास की लालच देकर उनका ईमान छीनने की कोशिश की जाती है। आज क्या हो रहा है, बच्चियां ऐश की आदी हो गई। अब उसको ये फिक्र होती है मेरी सहेली बाइक पर घूमती है, अगर मुझे बाइक पर घुमाने वाला कोई नहीं तो फिर माज़अल्लाह कभी किसी लड़के से ताल्लुक कायम कर लिया जाता है बाइक पर घूमने के चक्कर में। इसी तरीके से उसके जिस्म पर कीमती कपड़ा है और मुझे वो कपड़ा मैसर नहीं है तो उसके लिए जो है आबरू का सौदा कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां बैठी बच्चियां ऐसी है, यहां बैठी हुई बच्चियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनेट के जरिए से जिन कानों को इस आवाज की जरूरत है अल्लाह उन कानों तक की आवाज अपने करम से पहुंचाएगा। ऐ कौम की बच्चियों, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से फरमाया, बेटी तुमसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मकबूल मैं हूं। अगर मैं चाहूं तो अल्लाह मुझे अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अच्छा लिबास अता फरमाए, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि एक दिन खाना खाऊं और दूसरे दिन मैं भूखा रहूं, खाऊं तो भी शुक्र करूं, भूखा रहूं तो भी शुक्र करूं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, ये बाइक पर घूमना, ये अच्छे कपड़े पहनना, ये ज़ेवरात, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। आओ हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी। मैं ये नहीं कहता कि अगर अल्लाह ने नवाजा है तो ज़ेवरात ना पहनो, बिल्कुल पहनो, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो कपड़े ना पहनो, बिल्कुल पहनो, लेकिन मेरी गुजारिश ये है अपनी जिंदगी को अपने बुजुर्गों की जिंदगी के सांचे में ढालने की कोशिश करो। हमें 6 दिन अच्छा पहनो, एक दिन फटा हुआ पहनो ताकि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की सुन्नत जिंदा हो जाए। एक दिन पेवन वाला पहनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेवन वाला पुराना लिबास पहनना ये ईमान के हुस्न में से हुस्न है, ये ईमान की जीनत में से जीनत है। जो पेवन वाला लिबास मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत समझकर पुराना पहन लेता है उसकी वजह से अल्लाह उसके ईमान को जीनत अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज हमारी कौम की बच्चियां सिर्फ दौलत के नशे में, घूमने के नशे में, पिक्चरों के नशे में, ऐश कदों के नशे में
अपनी आबरू का सौदा कर रही है, गलत लोगों के हाथों में हाथ दे रही है। कौम की बेटियों को बताया जाए ये दुनिया की ख्वाहिशात कोई हैसियत नहीं रखती, ये दुनिया की नेमतें कोई हैसियत नहीं रखती। ईमान बड़ी कीमती चीज है, ईमान बड़ा कीमती सरमाया है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, किस किस बुजुर्ग का जिक्र किया जाए, लेकिन मुझे यहाँ रसूलुल्लाह की सबसे मालदार बाप की सबसे मालदार बेटी याद आ रही है। कौनैन की मालिका, जन्नत की मालिका, मलके जिनान, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। दो छोटी बच्चियां प्यारों पर है हमारे मुबल्लिगीन के पास, जिनकी उम्र 1.5 से 2 साल है। वो बहुत ज़्यादा रो रही है, हमें संभालना भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा गुजारिश है कि जिस बहन की भी हो वो पीआरओ पर रब्ता करे। पीआरओ राजदूत के गेट पर है, पीआरओ राजदूत के गेट पर है। वहाँ पर 2 छोटी बच्चियाँ बहुत देर से रो रही है। जिस बहन की भी हो वो बराए करम वहाँ पर ज़रूर पहुँचे। दुरूशी पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अर्ज़ कर रहा था मेरी बहनों, हम किसका जिक्र करें? आइए सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करते हैं, मालिका कौनैन का जिक्र करते हैं, मलका आलमियान का जिक्र करते हैं। किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। अगर वो चाहती तो रोज़ाना नया लिबास घर में आता, एक से खाने आते, जन्नत के खाने आते, लेकिन उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। वो काशिफतुल कुलूब में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, ज़रा गौर से सुनना, अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो कि लग्जरी लाइफ जीना है। ये जो दिमाग के अंदर खप्त सवार है बच्चियों के, लग्जरी लाइफ जीना है। आग लगे उस लग्जरी लाइफ को जो ईमान का सौदा करने के बाद मिले, जो हया का सौदा करने के बाद मिले, जो अल्लाह अकबर इंसान अपनी आबरू को बेच करके लग्जरी लाइफ जिए। याद रखना कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, और हम किसी लग्जरी लाइफ के जो है वो अल्लाह अकबर कायल नहीं है। हम तो उस जिंदगी के कायल हैं कि अल्लाह अकबर जिस्म पर टाट का फटा हुआ लिबास हो, लेकिन आबरू की शान का आलम ये हो कि अल्लाह अकबर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। लोगों की कैफियत ये थी, हमारे बुजुर्गों की, हमारे अस्लाफ की कैफियत ये थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को देखो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत सैयदुना इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बहुत एतमाद फरमाया करते थे और मेरा बड़ा ख्याल फरमाया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान मुझे पता चला है कि मेरी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा अलील हैं, बीमार हैं, मैं उनकी इयादत के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम पसंद करोगे मेरे साथ चलना? अल्लाह अकबर। हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका, क्यों नहीं, मैं ज़रूर हाजिर हूँ आपके साथ में। उसके बाद हज़रत इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई। हुजूर ने जवाब इनायत फरमाया। पूछा कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा और भी कोई है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी इमरान इब्ने हुसैन हैं, आपकी इयादत के लिए आए हैं। अंदर से जवाब आता है, ए खातूने जन्नत की कनीज़ों, जरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कुछ सीखने की कोशिश करो, इसलिए कि याद रखना ये हुस्न पर इतराना, ये बड़े बालों पर इतराना, ये दौलत पर इतराना, ये घमंड करना और खुदा को भूल जाना, याद रखना दुनिया की रंगरेलियों में मस्त जिंदगी गुजारने वालों, एक दिन मौत की तलवार जिस्म और रूह के रिश्ते को मुनक़ते कर देगी। न किसी का शौहर होगा, न किसी का भाई होगा, न किसी का बेटा होगा, न किसी का घर होगा, न किसी की दौलत होगी, न किसी का माल होगा, न किसी की डिग्री होगी, सिर्फ कब्र की तंग और तारीक वादी होगी। इस
इससे पहले कि कब्र की तंग और तारीक वादी में तुम्हें और हमें लिटा दिया जाए, जहां कोई काम नहीं आता, न डिग्रियां काम आती है, न नसब काम आता है, न इल्म काम आता है, अल्लाह अकबर, वहां सिर्फ खुदा का फजल काम आता है, अल्लाह का फजल काम आता है। अल्लाह अकबर, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। जाओ देखो मेरी बहनों, लोगों की कब्रों का निशान खत्म हो चुका है, निशान कब्र मिट चुका है। अल्लाह अल्लाह, कब तक अपने खूबसूरत चेहरों पर घमंड करती रहोगी? ये खूबसूरत चेहरे कब्र के कीड़ों की गिज़ा है। कब्र के कीड़े हमारे चेहरों के इंतजार में है, अगर खुदा को राजी नहीं किया है तो। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत की कनीजों, जरा सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जवाब तो सुनिए। अपने बाबा से कहती है, बाबा जान आपको अंदर आने की इजाजत है, लेकिन आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं किसी गैरत की वजह से ऐसा नहीं कह रही हूं, बल्कि मेरे आका, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है। या रसूल अल्लाह, एक चादर है मेरे बाबा, और वो चादर अगर मैं चेहरा छुपाती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और मैं पैर छुपाती हूं तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, मेरे पैर अगर खुले रहें आपके सामने तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर खोल करके कैसे आ सकती हूं? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, इस्लाम ये है, दीन ये है, मजहब ये है, इस्लाम का हुस्न ये है, हुस्न इस्लाम ये है, सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र ये है कि कोई अजनबी इंसान, और वो भी कौन? आजकल के ओबाश लड़कों की तरह नहीं, आजकल के जालिम फासिक और फाजिर लड़कों की तरह नहीं, नबी का वो सहाबी जिसके लिए कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ऐसे अजीम बुजुर्गों के सामने सैयदा फातिमा अपना पैर खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज की बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर अपने हाथों को फासिक फाजिर जालिम गुनाह के दिल डाले और अल्लाह व रसूल के बागियों के सामने अपने आस्तीनों को खोलकर हाथों को नंगा कर चुकी है, बड़े गले के कपड़े पहनकर अपने गलों को खोल चुकी हैं, बारीक और पतले कपड़े पहनकर लिबास के मकसद को फौत कर चुकी हैं। सुन लो मेरी बहनों, आज अपनी तबीयत और नफ्सानी ख्वाहिशात पर तो अमल कर रही हो, मगर कब्र की तारीक वादी में ये तारीफ के जुमले तुम्हें न बचा सकेंगे। सिर्फ 2 जुमलों की तारीफ के लिए तुम फैशन करती हो अल्लाह रसूल को नाराज करने के लिए, कि तुम्हारी सहेलियां कहे कि कितनी अच्छी लग रही, बस इतनी सी बात, इतनी अच्छी लग, और किसी की अच्छी लग रही है कहने से तुम अच्छी लगोगी? मेरी बहनों, ये दुनिया है, मौसम बदलने के लिए वक्त लगता है, लोगों की सोच बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। जो कहते हैं कि तू अच्छी लग रही है, उसकी खातिर तूने अल्लाह को नाराज किया। जो तेरे मुंह पे कह रही थी अच्छी लग रही है, वो आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के कहती पता नहीं अपने आप को क्या समझती है? इसीलिए मेरी बहनों, मखलूक की खुशी के लिए खालिक को नाराज मत करो। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा, मा लहू मिन दाफ़े, और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो कोई बचा नहीं सकेगा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी बहन, ये अपने जिस्म को तूने नंगा कर दिया, ये जुमला कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हमारी बहनें हो, हमारी माएँ हो, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाय हाय हाय, कहाँ सैयदा फातिमा सहाबी के सामने अपने कदम खोलने को तैयार नहीं, और कहाँ ये सैयदा फातिमा की कनीज कहलाने वाली बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर, पतले और बारीक लिबास पहनकर, बड़े चौड़े गले वाले कपड़े पहनकर, छोटे छोटे शॉर्ट कपड़े पहनकर किस किस के सामने जा रही हो। मेरी बहनों, आज तुम समझती हो हमें कौन टोकेगा, हमें कौन रोकेगा? मेरी बहन, तुझे कोई नहीं टोकेगा, तुझे कोई नहीं रोकेगा, इसलिए कि ये दुनिया तो मसलहत पसंदी की दुनिया है, ये दुनिया तो मसलहत पसंदी की दुनिया है, ये दुनिया तो जराइम को देख करके मुंह में दही जमाने वाली दुनिया है, ये
दुनिया तो मालदारों से दबने वाली दुनिया है, ये दुनिया तो मालदारों से चपने वाली दुनिया है, मगर याद रखना तुझे कोई रोके न रोके, अल्लाह का कुरान तुझे रोक रहा है। हदीस मुस्तफ़ा तुझे पुकार पुकार कर कह रही है कि जो औरतें पतले बारीक लिबास पहनती है उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, हर लानत करने वाले की लानत है। मेरी बहन सिर्फ इसलिए ना तू शादी में सज धज के क्यों जा रही है, तेरे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है, तूने दुपट्टे को मफलर क्यों बनाया है, इसीलिए ना कि लोग तुझे कहें कितनी अच्छी लग रही है। मेरी बहन थोड़ा तसव्वुर कर, चले अगर सही माना में तेरी किसी ने तारीफ भी कर दी कि तू वाकई अच्छी लग रही है, तो जब कब्र में ये कब्र के बिच्छू तुझे डसने के लिए आएंगे, कब्र के कीड़े तेरे खूबसूरत गालों को खाने के लिए आएंगे, कब्र के कीड़े तेरे होठों को खाने के लिए आएंगे, जब तेरी आंखों को अल्लाह पानी बनाकर तेरे चेहरे पे बहाएगा, तो ये अच्छी लगने की तारीफ करने वाली लड़कियां क्या तुझे कब्र में बचा सकेगी, क्या तेरी हिफाजत कर सकेगी, क्या तुझे अल्लाह के अजाब से बचा सकेगी। अल्लाह तो फरमा रहा है मा लहू मिन दाफे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब देगा तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मेरी बहन बता तो सही, अपने आप को बर्बाद न करो। ए कौम की बच्चियां, तुमने तो अपनी शादियों को कयामत बना रखा है, तुमने तो अपनी शादियों को बर्बादियों का सबब बना रखा है। पर्दे का एहतिमाम नहीं, मर्द औरतों का जो वो इख्तिलात है, मर्द औरतें एक साथ है, हाँ पर्दे का कोई इंतजाम नहीं, कोई इंसराम नहीं। अल्लाह अकबर। याद रखना हर अच्छे आदमी को पहचानने के लिए दो मौके होते हैं, या तो खुशी का मौका या तो गम का मौका। खुशी के मौके पे खुदा की हदों को पामाल करते हो और गम के मौके पर भी खुदा की हदों को पामाल करते हो। लेकिन आओ सैयदा कायनात मखदूम कायनात की जिंदगी को देखो मेरी बहनों, और अपनी आखिरत का ख्याल करो। सरकार फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा बाबा जान आपको आने की इजाज़त है, आपके सहाबी को आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही चादर है, सर छुपाती हूँ तो पैर खुलता है और पैर छुपाती हूँ तो सर खुलता है। यानी कौनैन के मालिक की शहजादी के पास इतनी छोटी एक चादर थी कि सर छुपे तो पैर खुल जाए और पैर छुपाए तो सर। ये कौनैन के मालिक की शहजादी की कनात पसंदी का आलम था, ये उनकी जिंदगी थी। एक ही चादर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर सैयदा को दी और फरमाया इससे पर्दा कर लो। सैयदा ने अपने वजूद को छुपाया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में दाखिल हुए और आका अलैहिस्सलाम ने सरकार फातिमा के सर पे हाथ रख करके फरमाया बेटी कैसी हो। तो साबिर बाप की साबिरा बेटी की आंखों में आंसू मंडलाने लगे और अर्ज करती है बाबा जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे दवाइयाँ नसीब होती है, आपकी बेटी को दवा तो दूर की बात ग़िज़ा भी नसीब नहीं है। 3 दिन हो गए आपकी फातिमा ने कुछ नहीं खाया। या रसूल अल्लाह बीमारी ने तो मेरी कमर तोड़ दी है, दवा मिलना तो दूर की बात है। 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मैंने कुछ खाया नहीं है बाबा, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया फातिमा तुमसे ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल मैं हूँ। बेशक इसमें कोई शक नहीं क्योंकि वह अल्लाह के रसूल है, बल्कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की मकबूलियत तो हुजूर के सदक़े में है। तो आका फरमाते हैं फातिमा तुझसे ज़्यादा मकबूल अल्लाह की बारगाह में मैं हूँ, तुमसे बड़ा मर्तबा अल्लाह के यहाँ मेरा है। लेकिन जितने दिन से तुम भूखी हो उतने ही दिन से मैं भी भूखा हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह मुझे एक से एक ग़िज़ा खिलाए, एक से एक लिबास अता करे, लेकिन मैं अपने अल्लाह की बारगाह में जो है वो क़नाअत करना चाहता हूँ, मैं आज़ी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। और फिर अपनी बेटी से फरमाया फातिमा क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, तुम सारी औरतों की सरदार हो। ए फातिमा दुनिया के लिए दुनिया की नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। ए खातून
खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं तो सही, कहाँ ये ज़िंदगी, क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर इस ज़िंदगी कोई हल्की सी रमक भी मौजूद है, कोई चमक भी मौजूद है, हल्का सा कोई शम्मा भी मौजूद है? कुछ भी नहीं। हम तो दावे करते हैं नबी और आले नबी की मोहब्बत के, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश और ऐश है। हर संडे को हमें पिकनिक पर जाना ज़रूरी है, चाहे वहाँ जाकर हम जहन्नम मोल लें। अल्लाह अकबर। हर शादी के अंदर नए कपड़े ज़रूरी है। हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, ये शैतान ने हमारी फिक्र को अगवा कर लिया है। हम ऐश पसंद हो गए हैं और ये ऐश पसंदी की वजह से इर्तिदाद के दरवाजे खुल रहे हैं, लड़कों के साथ भागने के दरवाजे खुल रहे हैं, इसी तरह से पसंद की शादियों के दरवाजे खुल रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आओ ये सोचकर जिंदगी गुजारो कि ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, ये दुनिया तो छटाई की जगह है, ये दुनिया तो तकसीम की जगह है, ये दुनिया छलनी की तरह है। अल्लाह ने यहाँ जन्नती और जहन्नमियों को छांटना है, इसीलिए यहाँ की जिंदगी को हमेशा मत समझो, परमानेंट मत समझो, दायमी मत समझो। इस दुनिया में कौन रहा मेरी बहनों? बुर्ज खलीफा बनाने वाला दुनिया से चला गया, ताजमहल बनाने वाला दुनिया से चला गया, भूल भुलैया बनाने वाला दुनिया से चला गया, दिल्ली की जामा मस्जिदें बनाने वाले चले गए, मदरसे बनाने वाले चले गए, अच्छा काम करने वाले भी गए, बुरे काम करने वाले भी गए। हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। कब तक मौज मस्तियों में रहेंगे? अल्लाह अकबर। आजकल तो हालात ये हैं, औरतें अब होटलों में खाने का मिजाज औरतों का इतना बढ़ गया है कि बेपर्दगी आम हो रही है, और फिर जो है फैमिलियां साथ में मिल करके जाती है पिकनिक के लिए, बेपर्दगी होती है। जिस मजहब में फुप्पा से पर्दा करना फर्ज हो, जिस मजहब में चचाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज हो, जिस मजहब में खालाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज हो, तो दो शौहर के दोस्तों के साथ जो है वो सारी फैमिलियां जा रही है, आपस में बातचीत हो रही है, भाभी भाभी कह के हंसी मजाक हो रही है। मैं कहता हूं जब सगी भाभी से पर्दा करना फर्ज है, तो जो दोस्त की बीवी भाभी बन जाए उससे बेतकल्लुफी कैसे जायज हो सकती है? सगे देवर के बारे में जब अल्लाह के रसूल पर्दे का हुक्म बयान कर रहे थे कि चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज, मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज, फुप्पा से पर्दा फर्ज, जेठ से पर्दा फर्ज, इससे पर्दा सब हुजूर बता रहे हैं, तो सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह देवर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह के रसूल ने देवर मौत है, रसूलुल्लाह फरमाते देवर तो मौत है, मौत। जब सगे देवर से पर्दा फर्ज है तो अल्लाह अकबर, शौहर के दोस्तों के साथ एक प्लेट में बैठकर खाना खाना, हंसी मजाक करना, पिकनिक पे जाना, ये सिर्फ जहन्नम को दावत देना है। आज तुम कहते हो हम गौसपाक की 11वीं करते हैं, 6ठी करते हैं, इतने सारे तावीज टंगे हुए हैं, हमारा कारोबार चौपट हो रहा है, सुकून की नींद नहीं आती। अरे देख रहे हो ये सारी पिकनिक की ये पार्टियों में जो बेपर्दगी का माहौल है, इससे अल्लाह तुम पे लानत कर रहा है। और खुदा जिस कौम पे लानत करे उनको कभी सुकून की नींद नहीं आ सकती, उनको कभी चैन की नींद नहीं आ सकती। याद रखना, सिर्फ ज़िना ही गुनाह नहीं है, ज़िना की तरफ ले जाने वाले ये सारी बेहतियाती काम भी तो गुनाह है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। आज पर्दे का निजाम उठ चुका है, कोई पर्दे का निजाम नहीं है, बल्कि जो लोग दीनदार बनने का दावा करते हैं उनके यहां भी पर्दे का वो निजाम नहीं है। जबकि पर्दे का निजाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शान से अता फरमाया। हमारा मजहब हमारा मजहब है, हमारे मजहब का तकद्दुस। आजकल औरतें 16 सैयदों के रोजे भी रख रही है, नमाज भी पढ़ रही है, पंसूरा भी पढ़ रही है, जुमेरात और पीर के रोजे भी रख रही है, और उसके बाद बेपर्दा भी घूम रही है। तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि पर्दा पर्दा है, पर्दा इस्लाम का शिआर है, पर्दा इस्लाम की निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा एक औरत उस वक्त अल्लाह के करीब हो जाती है जब वो पर्दे में हुआ करती। सारी इबादतें कर लो, पर्दे को छोड़ करके अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए कि जो औरत बेपर्दा हो वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, वो खुदा की लानत का शिकार है, वो रसूलुल्लाह की लानत का, रहमतुल लिल आलमीन जिस पे लानत कर दे, अब बताएं उसकी बिगड़ी कैसे बन सकती है।
औरतें पर्दे की अहमियत समझने को तैयार ही नहीं है। और जो लोग पर्दा करना चाहते हैं बस इतना ही कि वो सर पे दुपट्टा डालकर कुछ मखसूस लोगों से बस पर्दा कर लिया, इतना ही काफी है। लेकिन देवर से भी पर्दा फर्ज है, जेठ से भी पर्दा फर्ज है, चचाजाद भाई से भी, मामूजाद भाई से भी, शौहर के दोस्तों से भी। बल्कि कुरान तो उम्मतुल मोमिनीन के लिए कहता है, जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हुई है उनको फरमाता है कि तुम पर्दे में रहो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो, पर्दे में रहो। जरा गौर तो फरमाएं, जहां जिब्रील इजाजत के बगैर हुजरे में दाखिल नहीं होते उनको कहा जा रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो, चादर और चार दीवारी को लाजिम पकड़ो। इसलिए कि जब तक औरत पर्दे में है उसकी इज्जत महफूज है, जब पर्दे से निकल गई उसकी इज्जत तार तार ऐसे ही हो जाएगी, बिखर जाएगी। जैसे शीशी से निकलने वाली खुशबू बिखर जाती है वैसे घर से निकलने वाली औरत बिखर जाती है। मेरी बहनों, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, जन्नत चाहिए तो हर इबादत से पहले आपको पर्दे की तालीम जरूरी है, पर्दे का लाजिम जरूरी है, पर्दे की तरफ तवज्जो जरूरी है। और किन किन से पर्दा, अल्लाह अल्लाह, मैं तो हैरान हूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रसूलुल्लाह की बारगाह में जलवागर हैं, मौजूद हैं। ऐसे में नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आते हैं और मेरे आका फरमाते हैं पर्दा करो। उम्मतुल मोमिनीन से कहते हैं, मैं कहता हूं आम औरत का तो यहां कोई तसव्वुर ही नहीं। रसूलुल्लाह की बीवियां, कुरान की रोशनी में कुरान कहता है या निसान नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मेरे भाई, मेरी बहनों, जब नबी के पैर में नालैन आ जाए तो वो सर पे रखी जाती है। जो नबी के तलवों को चूम ले वो इतनी अजीम है। जो नबी के निकाह में आए, रसूलुल्लाह के घर की जीनत बने, नबी के घर की मलिका बने, सोचो तो सही उन उम्मतुल मोमिनीन की शान का आलम क्या।